बच्चों, आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स पे जाने से पहले आपको बता दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। और उसकी अगर हम स्टेटमेंट ही देखें तो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स की हमें अपने आप पता चल जाएंगी, जिसकी की स्टेटमेंट कहती है एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है। अगर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो ये कहती है दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज अंडर कंसिडरेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है मास की। अगर मास नहीं होगा, इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो, तो Fgv नहीं होगी। m1 जीरो सब्स्टिट्यूट करते हो तो Fg जीरो हो जाएगा, m2 सब्स्टिट्यूट करते हो तो सारा जीरो, तो Fg अगेन जीरो। तो इट इज नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फॉर अ मासलेस ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक भी यहां से ही हमें मिल जाएगी, जो कि कह रही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसीडरेशन। तो इट अवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी अवे करती है। उसके बाद चौथी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ये भी हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, यानी कि मैं हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा हूं, चाहे वो मेरे पास है चाहे वो मेरे बहुत ज्यादा दूर है। अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, तो इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत दूर तक ये एक्ट करती है। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स कहती है द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकाल रहे हैं, ये जो हमने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, आर वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इसकी जो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, उनके सेंटर के अलोंग जो हम लाइन ज्वाइन करते हैं, उसके अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को भी अवे करती है और ये एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है मास 1 पे मास 2 की वजह से, तो वो भी इसी फार्मूले से आएगी। और अगर हमें मास 2 पे मास 1 की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है तो वो भी इसी फार्मूले से आएगी। यानी कि हमारे पास F12 या F21, फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 1, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। वो क्यों? यहां से ही आप देख सकते हो, ये कहते हैं कि एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। मैं किसी दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा हूं तो वो मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो इसलिए ये एक्शन और रिएक्शन पेयर भी बनाता है, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट अमंगस्ट ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इनकी अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होती हैं, 10 टू द रेज़ पावर 38 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 टू द रेज़ पावर 36 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स के। और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस 10 टू द रेज़ पावर 25 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर की होती है। मानो तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो वो उसके पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट इन देयर सराउंडिंग। अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही होगा। उस मैग्नीट्यूड पे किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के होने, चौथे ऑब्जेक्ट के होने या ना होने से कोई असर नहीं होगा।
और इसी के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरवेनिंग मीडियम कैसा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिनके बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन देम। तो ये थी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब दीजिए इजाजत, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।